राम राम। तियानजिन से कमाल के वीडियो, कमाल के चित्र, कमाल की मैसेजिंग हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, चीन के साथ तो हमारी आशंका बनी रहेगी। चीन बहुत धोखा देता रहा है, बहुत अविश्वासी देश है। और फिर मैं कहता हूँ, अगर सिविलाइजेशनल तौर पर जुड़ पाएँ तो बिल्कुल भारत और चीन के रिश्ते बन सकते हैं। लेकिन वो जो कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है, जो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उससे मुश्किल है। लेकिन रशिया के साथ तो हमारे बड़े शानदार रिश्ते हैं। और पुतिन लगातार जो है वो भारत की मदद करते रहते हैं अलग अलग तरह से। अभी जो एससीओ समिट हो रहा है तो तियानजिन में नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन वो एक ही कार से गए हैं। वो बायलैटरल मीटिंग होनी थी तो एक ही कार से वो दोनों गए हैं। तो ये बड़ा आप देख सकते हैं, ये बड़ा शानदार एक जिसको कहें कि मैसेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त मैसेजिंग है। लेकिन ये मैसेजिंग तो मान लीजिए ठीक है, पुतिन और मोदी की है ही है, लगातार है, शानदार है। अब भारत को एक बड़ी सफलता वहाँ मिली है। ट्रंप को कैसे दोबारा अपमानित किया या कहें कि उनको कट टू साइज किया या उनको औकात में लाया, वो बाद में बताएंगे। लेकिन भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपको ध्यान में होगा, जब एससीओ में गए हुए थे रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह, इसीलिए वो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि इसमें पहलगाम को जब तक कंडेम नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे। अब ये एससीओ का समिट हो रहा है और यहाँ जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने पहलगाम का जिक्र करते हुए साझा स्टेटमेंट जारी किया है। मैं पढ़ता हूँ। तियानजिन डिक्लेरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट of the Shanghai Cooperation Organization. The member states strongly condemned the terrorist attack in Pahalgam on 22nd April 2025. They expressed their deepest sympathy and condolences to the families of the dead and the wounded. They further stated that perpetrators, organizers, and sponsors of such attacks must be brought to justice. यानी सभी सदस्य देश पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले की निंदा करते हैं। जो लोग उसमें मारे गए, जो घायल हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और आगे वो कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे वही शब्दावली है कि उसके ऑर्गेनाइजर, उसके स्पॉन्सर और उसको परपिट्रेटर्स सभी को उनका जो कहते हैं ना कि उनको उनके हर्ष तक पहुंचाया जाएगा। ये छोटी बात नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो एक बात कहते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, उसी को आगे बढ़ाया गया है। एक तरह से जो भारत इस जो एससीओ समिट है उसमें भारत सेंट्रल भूमिका में है, मुख्य भूमिका में है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो रशिया, इंडिया, चाइना था, तो ये फोटो जो चल रही है ना कि देखिए करेक्ट ऑर्डर में है। रशिया व्लादिमीर पुतिन, इंडिया नरेंद्र मोदी, चाइना शी जिनपिंग, ये एकदम करेक्ट ऑर्डर में है। अब पुतिन साहब बोले, नरेंद्र मोदी के बोलने की मैं अलग से चर्चा करूंगा। पुतिन साहब बोले, उन्होंने कहा, आई विल इन्फॉर्म लीडर्स अबाउट डिटेल्स फ्रॉम माई अलास्का मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ड्यूरिंग बायलैटरल मीटिंग्स। वो कह रहे हैं कि हम अभी सभी नेताओं को ये बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी अलास्का में द्विपक्षीय बातचीत क्या हुई। रीइटरेटिंग मॉस्कोज पोजिशन दैट द क्राइसिस इन यूक्रेन डिड नॉट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेजन बट एज ए रिजल्ट ऑफ कू डेटेड इन कीव supported by Ukraine's Western allies. Understanding reached at the Alaska summit with US President Trump opened the way to peace in Ukraine. वो कह रहे हैं कि मैं साफ साफ बता दूं, मॉस्को की पोजीशन है, साफ साफ मैं बता रहा हूं कि यूक्रेन की जो क्राइसिस है ये हमारे किसी इन्वेजन की वजह से, हमले की वजह से नहीं, वहां जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से थे, और जो पश्चिमी देशों ने उसकी मदद की उसकी वजह से है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी सहमति बनी है, जिससे समझौता होगा, शांति की तरफ हम बढ़ चलेंगे।
लेकिन जो पुतिन ने एक लाइन बोली है वो कमाल की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अलास्का के बाद तियानजिन में व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से उनकी सही जगह दिखा दी। बोलते हुए उन्होंने कहा, आई अप्रिशिएट चाइना एंड इंडिया एफर्ट टू रिजॉल्व द क्राइसिस इन यूक्रेन। वो कह रहे हैं कि जो यूक्रेन में क्राइसिस हुआ है उसको जो रिजॉल्व करने में भूमिका है उसमें चीन और भारत की बड़ी भूमिका है। चीन और भारत की बड़ी भूमिका है। जरा आप सोचिए, ट्रंप को समझ में आ रहा होगा, पहले भी लगातार व्लादिमीर पुतिन ये कह चुके हैं, और जेलेंस्की ने तो लंबी चौड़ी बातचीत की ही थी पीएम से, वो एक्स पर भी लिखा था। तो दुनिया जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें सबकी भूमिका तय है। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें चीन पर भरोसा कम है, हम बार बार ये कहेंगे। हम चाहेंगे भी कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते फिर से अच्छे हो जाए, दुनिया खूबसूरत हो जाए, इतना लड़ाई झगड़ा उसकी कोई जरूरत नहीं, थोड़ा मारा मारी, थोड़ा दबाव चलो चलता है। तो अब हम वहां पहुंच गए हैं, दुनिया में भारत की जो शक्ति है वो बहुत साफ साफ दिख रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को जो लगे, जो करना हो वो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरी बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि अलास्का में पुतिन ने साफ साफ कहा था कि भैया ये जो ट्रेड है, ट्रंप के आने के बाद ट्रेड और बेहतर हुआ है, बढ़ा है, 20% ट्रेड बढ़ गया है। तो फिर से उनको बेनकाब किया, उनका दोहरा चरित्र, और अभी साफ साफ बता दिया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रंप के कहने से सारा समझौता हो रहा है, समझौते में चीन और भारत की बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद।